वेलकम फॉर यू SCS क्लासेस। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में आप लोग जीके, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना है कि ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू हो रहा है। कटीले वन तथा झाड़ियां भारत के किन भागों में पाए जाते हैं? कैसे वन, कटीले वन हो और झाड़ियां हो, जो कि ये भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? तब आपका जवाब होगा ये पाए जाते हैं उत्तरी पश्चिमी एरिया में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट में क्या दे रखे हैं? देश दे रखे हैं, और सूची सेकंड में राजधानी दे रखी है। अब इन दोनों को आपको मैचिंग करना है आपके लिए। तो आपको बताना कि जो नीचे दे ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन, तो इसमें क्या सही जवाब होगा। मैच कीजिए राजधानियों को, आप लोग मैच करें क्या इसका सही जवाब होगा। तो देखिए जो म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी क्या है? बताएं आप लोग, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है नायपीतो। क्या हो जाएगा? ए का आपका जो होगा वो 4 वाला हो जाएगा। ठीक है। अब आपको बताना कंबोडिया की राजधानी क्या है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तब आप कहेंगे नाम पेहन। क्या कहेंगे? नाम पेहन कहेंगे। तो इस तरह से बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। और आपको देखना वियतनाम की राजधानी क्या है। तो वियतनाम की राजधानी आपकी हो जाएगी हनोई हो जाएगी। तो सी का आपका तीसरा वाला हो जाएगा। सॉरी साथी, सी का आपका पहला वाला हो जाएगा। अब आपको बताना लाओस, लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियन। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा। तो आपके ये कौन से वाले ऑप्शन में मैच खा रहे हैं? पहले में खा रहे हैं, पहले में नहीं खा रहे हैं। फिर सेकंड है, सेकंड में भी नहीं है। फिर तीसरा देखते हैं, ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का पहला है और डी का दूसरा। जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपका, यही आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसमें दे रखे आपके चारागाह दे रखे, चारागाह स्टेशन, और इसमें आपकी स्थिति और राज्य दे रखे हैं। चलिए मैच कीजिए, तब आपका इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए जो जो आपका बन्नी चारागाह है, बन्नी चारागाह ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता। तो आपका ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है। और तीसरा वाला इसमें 2 में दे रखा है। आप यहीं पर क्वेश्चन ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ए का आपका तीसरा हो गया। ठीक है। अब आपका बी का क्या हो जाएगा? बगयाल चारागाह कहाँ पाया जाता है? ये उत्तराखंड में पाया जाता है। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा पहला वाला। ठीक है। अब आपको देखना सी का देखना है, क्योंकि ये भी इसमें मैच खा रहा है दोनों में। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का आपका हो जाएगा जो खजियार चारागाह है, जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा। इस तरह से आपका जो बी वाला ऑप्शन है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तब आपका जवाब होगा ये आपका मुरादाबादी नहीं होता, लेकिन आपका चंदेरी भी होता है, बनारसी भी होता है, बनारसी, और कांजीवरम भी होता है। चलिए अगला प्रश्न। केयर एनर्जी का मुख्यालय है, तो केयर एनर्जी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है स्कॉटलैंड में। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? तो ऐसा कौन सा है? तब आपका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने 3 बार मेजबानी की है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पोलैंड की मुद्रा क्या है? क्योंकि मुद्रा से संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो पोलैंड की जो मुद्रा है वह है ज्वालिटी। चलिए अगला प्रश्न। मई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले राज मिश्रा बेलिंगबोरो इंग्लैंड के मेयर चुने गए हैं? ये अपडेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सर मई 2025 का हो सकता है आपके एग्जाम में बैठ के आ जाए। तब आपका सही जवाब हो जाएगा ये रहने वाले हैं मिर्जापुर के। चलिए अगला प्रश्न।
अगला है भारतीय सेना में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? विजय दुर्ग। चलिए अगला, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया है? तब आपका जवाब होगा ये प्रदान किया गया गुंटर ब्लोसल के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने और क्लास को लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि आईपीएल 2025 में शतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर का नाम है। सबसे युवा पूछा गया तो आपको पता होगा यह है वैभव सूर्यवंशी। अगला है कि हाल ही में कौन सा भारतीय महानगर तेंदुओं की राजधानी बन गया है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो जिला पूछा गया, तब आपका जवाब हो जाएगा रियासी में। चलिए अगला, मई 2025 में ब्रिटेन सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो अंतिम पूछा गया है तो ये हो जाएगा मॉरिशस। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत का प्रथम मार्गेज समर्थित पास टू सर्टिफिकेट किस स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध किया गया था? तब आपका जवाब होगा ये किया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए आप अधिक से अधिक आप रिवीजन करें और अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस साइड लगाएं, क्योंकि आपके पैट स्कोर कार्ड में जितने ही अच्छे मार्क्स होंगे उतने ही आप अधिक वैकेंसियों को देख सकते हैं। चलिए अगला, मई 2025 में डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया, वह थे, तो वो कौन थे? वो थे परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है कि अब आपका जो पैट का एग्जाम होगा उसमें एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको कुछ प्रश्नों को इंग्लिश के जवाब देना पड़ेगा। तो पैराग्राफ को छोड़ते हैं और अपने डायरेक्ट प्रश्नों को चलते हैं, क्योंकि अपने समय की बचत होगी, क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चन करवा पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या, हाउ डू दे बेनिफिट फ्रॉम सच ए यूज? तब आपका जवाब हो जाएगा द सरप्लस डज नॉट गिव बास्टेड। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पीपल इन द डेवलप्ड नेशन इट वेरी लिटिल ऑफ। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा केयरलेस। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इसमें आपको क्या करना है, पुट द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब। आपको करेक्ट वर्ब आपको बताना है यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी। आई एम द पर्सन हु डैश टू बी ब्लेमेड, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी? तो आपकी यहाँ पर आ जाएगी इज आएगा आपका यहाँ पर। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है चूज द करेक्ट एंटीनियम। किसका पूछा गया? डिसपॉइंट का पूछा गया। तो आपको इसका जवाब आता होगा डिसपॉइंट का सेटिस्फाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मस्ट सुइटेबल एडवर्ब फ्रॉम द प्रोवाइडेड। तो आपको इसमें बताना इट टुक यूज अस डैश 5 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट। तब आपका आंसर होगा नियरली। अगला है जो कि आपका ये हिंदी से प्रश्न है, महान शब्द का आपको लिए क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है। तो महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तब आपका जवाब होगा महती। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं। तब आपका जवाब होगा भीष्म साहनी इसके रचनाकार। अगला, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि इति और इति शब्द का सही विकल्प चुनिए। तो अब आपको पता होगा इसका अर्थ क्या होता है। इसका होता है इति माने समाप्ति और इति माने बाधा। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तब आपका जवाब होगा कड़ी धूप होना। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी एक ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, किसी एक में जो आस्था रखता हो। तब आपका जवाब हो जाएगा अनन्य। अगला प्रश्न है कि 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निर्देशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए थे। तब आपका जवाब होगा 4। अगला है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं। तब आपका जवाब हो जाएगा 6। मूल अधिकार कितने हैं? 6 है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों दोनों में किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है। तब आपका जवाब होगा संसदीय सरकार स्थापित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपको गलत बताना, तो ये आपका हो जाएगा भाग सेकंड मौलिक कर्तव्य वाला। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तब आपका जवाब होगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से शहर को लूट लिया था। तो कौन से शहर को लूटा था? तो ये कौन सा शहर को लूटा था? तब आपका जवाब हो जाएगा विजयनगर शहर को इन्होंने लूटा था। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डैश पदार्थ का करके बनाई गई थी। तो ये जो नर्तकी की मूर्ति थी किस पदार्थ से बनी हुई थी। तब आपका जवाब होगा ये कांसा से बनी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। तो इसका क्या कार्य होता था? इसका कार्य होता था कर निर्धारण करना। इसके लिए क्या कहते थे? इसके जो कर निर्धारण करता था तो इसके लिए समाहर्ता बोलते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये किसे दिखाया गया? आपको पता होगा, ये दिखाया गया समुद्रगुप्त के लिए। चलिए अगला है, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था। तो ये भाई था हुमायूं का भाई था। चलिए अगला प्रश्न है कि खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो इन्होंने नेतृत्व किया था बरेली से किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था। तो यह प्रावधान किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था। तो यह कानून पारित किया गया था 1918 में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे। तो आरोपी का नाम पूछा गया, ये थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। चलिए अगला प्रश्न है जो कि इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन लाहौर संयंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था। तो नहीं पूछा गया, तो ये आपके हो जाएंगे उधम सिंह। इस तरह से अपनी ये क्लास जिसमें जीके के प्रश्नों को आपने देखा, इंग्लिश के प्रश्नों को आपने देखा और हिंदी के प्रश्नों को आपने देखा, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम में जो संभावित क्वेश्चन बन सकते थे या आ सकते हैं आपके पेपर में, उन सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया था। यदि अभी तक आप क्लास पर नए हो, क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।